हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम प्रेशर एंड फ्लूइड जो आपका फोर्थ चैप्टर है आईसीएसई 9th फिजिक्स का, उसका सारा न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज 4A। इसमें दो एक्सरसाइज हैं बच्चों, 4A और 4B। तो आज हम 4A के सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका जो भी प्रॉब्लम आता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, वो सारा सॉल्व हो जाए आसानी से। ये मेरी कोशिश है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। A hammer exerts a force of 1.5 न्यूटन on each of the two nails A and B। अब देखिए हमारे पास दो आयरन नेल्स हैं, एक है आयरन नेल A और एक है आयरन नेल B। अब हमें क्या बोला गया, मैं थोड़ा ये आपको स्कीमेटिक इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूं थोड़ा, ताकि आपको आइडिया मिले कि एग्जैक्टली बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में। हमारे पास दो आयरन नेल है A एंड B, मान लेते हैं इसका नाम A, इसका नाम B। अब क्या बोला गया, देखिए द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टिप ऑफ नेल A इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर, और नेल B का जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये टिप मतलब क्या होता है बच्चों, ये तो इसका टिप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, और B का कितना है 6 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द प्रेशर ऑन ईच नेल इन पास्कल। अब देखिए पास्कल इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहला चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि हम जो हैमर लेके फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों पे कितना लगा रहे हैं, 1.5 न्यूटन का ही लगा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा यूनिट है, न्यूटन इज द ऐसा यूनिट, लेकिन मिलीमीटर स्क्वायर यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, एरिया छोटा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। एरिया ऑफ ए, आयरन नेल ए कितना है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बी कितना है, आयरन नेल बी कितना है 6 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली मिलीमीटर स्क्वायर इज नॉट द ऐसा यूनिट फॉर एरिया, है ना। तो हम इसको चेंज करेंगे पहले बच्चों किसमें, मीटर स्क्वायर में। और इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं। जैसे मिलीमीटर को आप अगर मीटर में चेंज करना होता है, जैसे मैं 2 मिलीमीटर लिखूं, इसको मीटर में चेंज करना है तो आप 1000 से डिवाइड करते हैं। वैसे अगर 2 मिलीमीटर स्क्वायर है तो मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या, मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर के लिए हम 1000 से डिवाइड करते थे मीटर में चेंज करने के लिए, तो एक और मिलीमीटर है तो फिर से 1000 से डिवाइड। मतलब ये ओवरऑल कितने जीरोस दिख रहे हैं आपको, 6 जीरोस दिख रहे हैं, 6 जीरोस। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 है नीचे, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -6। अब आ गया ये मीटर स्क्वायर में। तो जब भी आपको मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द पावर -6 से। तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, और ये आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अब हम आगे कर सकते हैं काम। अब बच्चों ये जो कन्वर्जन मैंने आपको बताया ना, बहुत सिंपल सा है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब देखिए हमने प्रेशर फाइंड करना है किसमें, आयरन नेल ए में। तो प्रेशर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारा प्रेशर क्या है, थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, मतलब F बाई ए। तो देखिए फोर्स तो दिया गया है दोनों में ही, दोनों ही आयरन नेल पे हम हैमर से कितना फोर्स लगा रहे हैं 1.5 न्यूटन सॉरी, और एरिया कितना दिया गया है, एरिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ये ए के लिए। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन आयरन नेल ए हमें पता चल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1.5 है, और ये एक स्टेप में लिख देता हूं, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा ना। तो ये मान लीजिए आपका हो गया, एक जीरो हम इससे लेते हैं तो 15 इंटू 10 टू द पावर 5/2 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल हट जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा ये कितना आ जाएगा 7, 15/2 मतलब 7.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। क्वाइट सिंपल। अब दूसरा वाला क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन आयरन नेल बी के लिए भी फिर से भाई थ्रस्ट बाय एरिया। तो थ्रस्ट कितना है 1.5 न्यूटन, और एरिया कितना, आयरन नेल बी का एरिया कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो भी वैल्यू आना है वो किस में आएगा, पास्कल में आएगा, है ना। वैसे मैं एक स्टेप और कर देता हूं आपके लिए, ये हमारा क्या हो जाएगा 1.5, ये 10 टू द पावर 6 ऊपर -6 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 6/6। अब इसको आप लिख सकते हैं, ये 15 एक जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 टू द पावर 5 बचेगा, बाई नीचे में 6। तो आप इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू है वो लिखिएगा, और कभी भी वैल्यू आपका जो आंसर आएगा वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं छोड़ना है, उसको आप सिंप्लीफाई करके डेसिमल में ही लिखिएगा, ताकि आंसर में मतलब हमारा मार्क्स नहीं कटे। स्कूल एग्जाम्स में ऐसा होता है। अब देखिए ये आंसर आपके लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए रखा है सामने, दैट विल बी 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अ ब्लॉक ऑफ आयरन ऑफ मास 7.5 kg एंड ऑफ डायमेंशंस इसका दिया गया है। पहले मैं बना दूं आपके लिए, हमारे पास क्या है, एक आयरन, हमारे पास आयरन ब्लॉक है और उसका डायमेंशंस दिया गया है।
तो ये मान लेते हैं हमारा आयरन ब्लॉक रहा, जो कि क्यूबॉइड के शेप में, क्यूबॉइडल शेप में है। तो ऑब्वियसली इसके जो डायमेंशंस गिवन है, देखिए क्या है, 12 सेंटीमीटर बाई ये वाला जो पार्ट है ये है 8 सेंटीमीटर, और जो इसका हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें बोला क्या गया है कि इसका मास गिवन है। मास कितना है इसका? मास है 7.5 kg। और हमें फाइंड क्या करने बोला गया, देखिए इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप ऑन इट्स बेस ऑफ साइड 12/8। अब देखिए ये जो हमारा ब्लॉक है इसको तो हम कैसे भी रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमें क्या बोला गया कि हमने इसको कैसे रखा है, ये मान लीजिए हमारा टेबल है, तो टेबल पे हमने इस ब्लॉक को कैसे रखा है, सच दैट बेस का काम कौन सर्व कर रहा है, बेस का काम कौन कर रहा है, ये वाला जो सरफेस है इसका, ऑब्वियसली क्यूबॉइडल है तो इसमें 6 सरफेसेस रहेंगे। जैसे फिलहाल मैं आपको इसका एग्जांपल लेके बताता हूं, तो इसमें 6 सरफेसेस है ना, तो इसमें हमने कौन सा साइड रखा है एज अ बेस जो कांटेक्ट में है टेबल के साथ, ये 12/8 वाला, 12/8 वाला हमने रखा है इसके कांटेक्ट में। तो इससे एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारा, देखिए एरिया ऑफ कांटेक्ट यही रहेगा ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हम पहले एरिया ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही है हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट इतने दूर का। तो 12 इंटू 8 मतलब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 इंटू 8 करेंगे तो, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आपको दिख रहा है कि ये तो ऐसा यूनिट नहीं, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम फाइंड करते हैं, कैलकुलेट थ्रस्ट एंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टेबल टॉप। तो हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि थ्रस्ट कितना लगाएगा। अब बच्चों एक बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो किसी भी सरफेस पे प्रेशर लगाता है खुद के वेट की वजह से, क्योंकि उसके पास लगाने को और कोई फोर्स और कोई थ्रस्ट है ही नहीं, वो सिर्फ अपना वेट लगा सकता है। तो हमें यहाँ पे थ्रस्ट लगा रहा है, ये कितना है पूछा गया, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, वेट फाइंड कर लेंगे। मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, ये कौन सा, ये थ्रस्ट फाइंड करने में बोला गया है, तो थ्रस्ट किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द ब्लॉक। जितना ब्लॉक का वेट है उतना ही थ्रस्ट लगाएगा वो, किस पे, स्टेबल सरफेस पे। थ्रस्ट का मतलब क्या, फोर्स ऐसा जो परपेंडिकुलर, जो नॉर्मल लग रहा हो किसी सरफेस के। तो ये देखिए वेट ऑफ द ब्लॉक के लिए क्या करेंगे, m इंटू जी, और m आपके पास गिवन है 7.5 kg, और g का वैल्यू आपके, अब देखिए 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको g का वैल्यू दे दिया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8, और बहुत बार क्वेश्चंस में आपको मिलता है कि 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन लेना है। तो 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन का मतलब आप g के जगह यहाँ पे डायरेक्टली 10 ले सकते हैं, या फिर एक चीज मैं आपको और बता दूं, मास जो है हमारा वो 7.5 kg है, तो अगर हम वेट kgf में निकालना चाहते हैं तो वो 7.5 kgf ही रहेगा, है ना, और उसको न्यूटन में चेंज करना है तो इंटू 10 कर देते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 75 न्यूटन, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसी में हमारा कि प्रेशर कितना लग रहा है, टेबल पे कितना प्रेशर लगेगा। तो थ्रस्ट बाय एरिया, थ्रस्ट हमारा आ ही गया 75 न्यूटन, बाय एरिया कितना है, देखिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एक बार फिर से यहां कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बार मैं बता देता हूं आपको, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं, 100 से, लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। वैसे ही सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में करना होता तो 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 96 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं, 96 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 75 बाई 96, और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू किस में आएगा, पास्कल में आएगा, क्योंकि सारा चीज किस में है, ऐसा यूनिट में, ये न्यूटन में, ये मीटर स्क्वायर में। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये रहेगा आपका आंसर, दैट इज 7812.5 पास्कल, है ना। तो आप इसको सॉल्व करके खुद से देख सकते हैं, इट विल कम आउट टू बी दिस मच ओनली, दिस मच वैल्यू ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेसल कंटेन्स वाटर अप टू हाइट ऑफ 1.5 मीटर। चलिए हमारे पास एक वेसल है, और इस वेसल में हमने वाटर रखा हुआ है कितने हाइट तक, यहां तक, मान लीजिए यहां तक हमने वाटर भर के रखा है, इतने हाइट तक, इसका h लिख लेते हैं, दैट इज 1.5 मीटर, है ना, यहां तक भर के रखा है। अब फिर क्या बोला है, वाटर का डेंसिटी दिया है और एक्सेलरेशन ड्यू टू, एंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ वेसल इज इतना। ये जो हमारा वेसल है इसका बेस जिस भी शेप में रहे, मान लेते हैं जनरली जो वेसल है वो किस शेप में रहता है, सिलिंड्रिकल शेप में रहता है, ये किसी भी शेप में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमसे बताया गया कि एरिया ऑफ बेस ऑफ वेसल कितना है, मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ बेस ऑफ वेसल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और फिर क्या करना है, कैलकुलेट द प्रेशर। तो प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूं पहले। प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू लिक्विड कॉलम या फिर गैस कॉलम, मतलब प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू अ फ्लूइड अगर हमें निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एच रो जी, जहां पे एच क्या है, एच इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, कि कितने जो हमारा लिक्विड का कॉलम है उसका हाइट कितना है। एच रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और जी का मतलब हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम ये तीनों वैल्यूज रखते हैं। एच के जगह मतलब हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कितना है 1.5 मीटर, रो दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन दैट इज 10 to the power 3 kg per meter cube, मतलब 1000 kg per meter cube, और g का भी वैल्यू दिया गया आपको, देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सारा चीज हमने ऐसा यूनिट में लिया है, मीटर में, केजी पर मीटर क्यूब में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो ये जो हमारा प्रेशर है वो भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो दिख रहे हैं, एक एक जीरो अगर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का डेसिमल हट जाएगा, दैट इज 15 into 98, और एक और जीरो बच रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका पास्कल में, जो भी वैल्यू आने वाला है। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे लिखें 1.47 into 10 to the power 4, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन, ऐसा आपको लिखा मिलेगा बुक्स में आंसर, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं 14700 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। पास्कल इज द एसआई यूनिट एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो द एसआई यूनिट फॉर प्रेशर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा क्या है, द थ्रस्ट एट द बेस ऑफ वेसल, मतलब यहां बेस ऑफ वेसल पे कितना थ्रस्ट लग रहा है। थ्रस्ट के लिए क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है प्रेशर का, क्या होता है, थ्रस्ट बाय एरिया। तो अब इतने दूर का जो लिक्विड कॉलम है, ये यहां पे कितना थ्रस्ट लगा रहा होगा, मतलब कितना परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा होगा बेस पे। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर हमें पता चल ही गया है कि वाटर कितना प्रेशर लगा रहा है, इतना लगा रहा है, और थ्रस्ट हमें फाइंड करना है, और एरिया ऑफ बेस हमें पता है। अब देखिए फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो आपको मैंने बताया सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 to the power -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्यों होता है ऐसा, अभी मैंने आपको बताया था, आप उस चीज को समझ लीजिए क्योंकि बहुत काम का है आपके लिए। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 14700 पास्कल इक्वल F बाय, यहाँ 10 to the power -4 और ये क्या है 10 to the power 2, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब +2 और -4, तो यहाँ क्या बच जाएगा 10 to the power -2। अब देखिए यहां से आप थ्रस्ट निकाल सकते हैं बच्चों, ये इधर आ जाएगा, तो 14700 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -2, 10 to the power -2। अब देखिए सारा चीज ऐसा यूनिट में, ऐसा यूनिट में है, तो आपका थ्रस्ट भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट, मतलब न्यूटन में। अब यहाँ पे 10 है, 10 to the power -2 है, यहाँ पे आपको 2 जीरोस दिख रहा होगा, एक स्टेप में लिख देता हूं आपके लिए, 147 into 100, मतलब 10 to the power 2 यहाँ लिख सकते हैं, और ये रहा 10 to the power -2, तो आपको दिख रहा होगा 10 to the power 2, 10 to the power -2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ हमारा फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब थ्रस्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज 147 न्यूटन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा बेस, फिर से मैं वो बना देता हूं, एक हमारे पास सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका बेस का एरिया दिया गया, ये मान लीजिए हमारा बेस है, तो बेस का एरिया दिया गया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ बेस कितना है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगे हाथ इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर ही लेते हैं, कितना हो जाएगा 300 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसके पास 2 जीरोस है, मतलब 10 to the power 2, तो कितना हो जाएगा 3, इसका 10 to the power माइनस, चलिए एक स्टेप में लिख देता हूं, ये इसको लिख सकते हैं 10 to the power 2 और ये 10 to the power -4, तो ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 10 to the power -2 हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में आ गया। अब आगे का काम देखते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1000, मतलब 10 to the power 3 इज पोर्ड इनटू इट अप टू अ डेप्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हमने पानी भर दिया है, कितना, ये कितना है, ये गिवन है 6 सेंटीमीटर। फिर से वही चीज, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.06 मीटर। अब आगे देखते हैं, कैलकुलेट द प्रेशर एंड थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द बेस। अब देखिए बेस पे कितना प्रेशर लग रहा है, एग्जैक्टली एक क्वेश्चन नंबर 3 ही जैसा, फिर भी मैं कर देता हूं आपके लिए। प्रेशर पहले पार्ट में फाइंड करना है, प्रेशर कितना लग रहा है। ये जो हमारा वाटर का कॉलम है, लिक्विड का जो कॉलम है इतने दूर का, ये यहां बेस पे कितना प्रेशर लगा रहा है, तो क्या करेंगे एच रो जी, एच की जगह क्या लेंगे, एच की जगह लेंगे 0.06 मीटर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी कितना है 10 to the power 3, मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब,
और फिर जी का वैल्यू हमें दिया गया देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए सारा कुछ है ऐसा यूनिट में, ये मीटर में है, ये मीटर केजी पर मीटर क्यूब में है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 4 जीरोस है, 10 टू द पावर 3 और 10, 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डेसिमल हट जाएगा मतलब 6, 2 जीरो अभी भी बच रहा है मतलब 10 टू द पावर 2। ये किस में आ जाएगा बच्चों? पास्कल में, मतलब 600 पास्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्रस्ट फाइंड करना है। तो थ्रस्ट के लिए क्या करेंगे? वही फिर से बेसिक फॉर्मूला हमारा प्रेशर का क्या है? थ्रस्ट बाय एरिया। तो प्रेशर की जगह हम वो जो वैल्यू हमारा है मतलब 600 पास्कल रखेंगे, और थ्रस्ट तो हमें फाइंड करना है बाय एरिया। हमें दिख रहा है एरिया कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर -2, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए दोनों चीज ऐसा ही यूनिट में ना, ये भी और ये भी, तो थ्रस्ट किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। तो हम यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं 600 इंटू 3 10 टू द पावर -2, ये किस में आएगा? न्यूटन में। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 10 टू द पावर -2 है, तो ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 18 न्यूटन। तो दैट इज द थ्रस्ट दैट इज एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड कॉलम ऑन द बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ वाटर कॉलम विच विल एक्सर्ट ऑन इट्स बेस। देखिए बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, मैं बताता हूं आपको क्या हो रहा है इसमें। हमारे पास गिवन है कि हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लेते हैं हमारे पास मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी कितना है? 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हमने लिया है। मैं इसे ऐसे लिख देता हूं HHG, मतलब हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। इतना मर्क्यूरी लिया। अब हमसे बोला जा रहा है ये कि इतना 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम जितना प्रेशर लगा रहा है इस बेस पे, इस कंटेनर के बेस पे, उतना ही प्रेशर लगाने के लिए हमें वाटर का कितना कॉलम चाहिए होगा। तो मैं एक बार आपको ये बता दूं एक चीज पहले, प्रेशर इक्वल टू होता है बच्चों H रो जी। अब देखिए दोनों ही केसेस में मैं एक बार आपको ऐसे बना के दिखा देता हूं, क्योंकि मुझे आइडिया है कि इसमें वाटर का कॉलम ज्यादा लेना पड़ेगा। अब ये कैसे आ रहा है मैं आपको बता देता हूं। P इक्वल H रो जी है। हमसे क्या बोला गया कि जितना मर्क्यूरी बेस पे लगा रहा है प्रेशर, उतना ही प्रेशर वाटर को भी लगाना है। यहां लिख देते हैं, ये है मर्क्यूरी और ये है वाटर। तो प्रेशर दोनों में सेम लग रहा है, तो ये पार्ट हो गया कांस्टेंट, और जी तो कांस्टेंट है ही। तो देखिए बचेगा क्या? P इधर है, H को इधर ले आते हैं डिनोमिनेटर में, रो उधर रह गया जी। अब देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसका हाइट ऑफ कॉलम हमें, लिक्विड कॉलम हमें कम भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन जिसका डेंसिटी कम है उसका हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। देखिए मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए, मर्क्यूरी का डेंसिटी होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वाटर का सिर्फ होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत डिफरेंस है ना। तो देखिए डेंसिटी जिसका ज्यादा है, मर्क्यूरी का ज्यादा है, तो उसका हाइट ऑफ कॉलम कम भी, कॉलम का हाइट कम भी लिया तब भी चला। लेकिन वही अगर वाटर का लेना पड़ता तो वाटर का देखिए डेंसिटी कितना कम है, कहां है इसका 13.6 और वाटर का सिर्फ 1, डेंसिटी कम तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ज्यादा लेना पड़ेगा। ये आपके समझने के लिए मैंने बता दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों का प्रेशर हमें सेम लेना था, तो मैं यहां पे लिख देता हूं दोनों का प्रेशर सेम लेना है। किसका किसका? मर्क्यूरी जितना प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर वाटर को भी लगाना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं, HHG रो HG मल्टीप्लाइड बाय G, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वाटर का कितना होगा? तो हम ऐसे लिख लेते हैं, HH2 नहीं, हम HW लिख लेते हैं, वाटर मतलब हाइट ऑफ वाटर। अब देखिए ये फिर इधर क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी। जी और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी कैंसल्ड। बचा क्या? यहाँ पे जो है गिवन वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम गिवन है, दैट इज 70 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज गिवन टू अस, दैट इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ वाटर का कॉलम का हाइट हमें पता करना है और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है। बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि वाटर का डेंसिटी आपको गिवन नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि वाटर का 1 होता है, या अगर केजी पर मीटर क्यूब मिले तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब देखिए यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो HW इंटू 1 तो HW ही रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 136, ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये किस में आ गया? सेंटीमीटर में। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 952 सेंटीमीटर। मतलब हमारे देखिए वाटर का अगर हमें कॉलम लेना पड़ता तो कितना ज्यादा लेना पड़ा? 952 सेंटीमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 10 मीटर हमें लेना पड़ा। कहां ये 70 सेंटीमीटर उतना प्रेशर लगा जा रहा है, और कहां वाटर उतना प्रेशर लगाने के लिए हमें इतना लेना पड़ा, लगभग 10 मीटर बड़ा हमें कॉलम लेना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? विल द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन पार्ट ए चेंज
इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाटर कॉलम इज मेड वाइडर। नहीं, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला अभी हमने लिखा बच्चों, एक बार मैं लिख देता हूं, एच रो जी। ये लिक्विड कॉलम जो प्रेशर लगा रहा है उसमें आपको कहीं पे एरिया दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब इसका डेरिवेशन क्या है, ये कैसे आता है फॉर्मूला, ऑलरेडी हमारे चैनल पे फिजिक्स पढ़ना से पे आप वो देख सकते हैं। और बच्चों मेरी कोशिश यही है कि आपके लिए फिजिक्स का हर एक टॉपिक में आसान करता जाऊं। एंड प्लीज इफ यू आर बीइंग बेनिफिटेड बाय दीज वीडियोस, देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस, है ना, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। P इक्वल टू एच रो जी। तो यहाँ पे आपको कहीं पे एरिया नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पे, डेंसिटी पे और जी पे। इसीलिए हम चाहे इतना वाइडर लें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या इतना ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन ग्राउंड फ्लोर इज 40,000 पास्कल। मान लेते हैं ये हमारा कोई बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है और ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो वाटर आ रहा है उसका हमारा प्रेशर कितना गिवन है, यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है वाटर, उसका प्रेशर ऐसे लिखे पीजी, मतलब प्रेशर ऑन ग्राउंड फ्लोर इज 40,000 पास्कल। और वही जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे कितना दे रहा है प्रेशर, वो है 10,000 पास्कल। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अब देखिए बच्चों, हाइट ऑफ फर्स्ट फ्लोर कहां होगा, यहां, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर यहां से शुरू हुआ, जहां पे ग्राउंड फ्लोर एंड हो रहा है, मतलब ग्राउंड फ्लोर का जो सीलिंग है वहां से क्या शुरू हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर शुरू हो चुका है। तो हमें ये वाला पार्ट निकालना है। हाइट ऑफ फर्स्ट फ्लोर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि फर्स्ट फ्लोर कितने हाइट पे है, मतलब कहां से शुरू हो रहा है। तो ये वाला पार्ट हम निकाल लेंगे तो हमें हाइट ऑफ फर्स्ट फ्लोर पता चल जाएगा। अब देखिए आपको पता है, मान लेते हैं कि यहां से ये नीचे तक, यहां से नीचे तक हमारा जो डेप्थ है या हाइट आप बोल लें, ये हम इसको h1 मान लेते हैं, और फर्स्ट फ्लोर के लिए हम ये ले लेते हैं h2। तो आपको दिख रहा, अब ये कर क्यों रहा है जरा सोचिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा आपको दिख रहा है। तो जैसे मान ले यहाँ पानी का टंकी बैठा हुआ है, तो पानी के टंकी से जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पे 40,000 है, और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वहां पे सिर्फ प्रेशर कितना है, 10,000 पास्कल। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर में जो डिफरेंस आ रहा है ऐसे करके लिख देते हैं, प्रेशर ज्यादा कहां पे, ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें से माइनस किया प्रेशर कहां का, फर्स्ट फ्लोर का। तो ये प्रेशर ऑन ग्राउंड फ्लोर क्या करेंगे, देखिए ऐसे लिख देते हैं, एच जी, ऐसे करके लिख देते हैं एच जी। और आपके कन्वीनियंस के लिए चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये कितने डेप्थ पे है ग्राउंड फ्लोर, एच जी लिख देते हैं, और ये जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वो कितने डेप्थ पे है, ऐसे लिख देते हैं H1, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एच जी मतलब जो हमारा डेप्थ है ग्राउंड फ्लोर का, यहां से पानी के टंकी से, यहां मान लीजिए पानी का टंकी है हमारा, तो एच जी रो वाटर ही है ऑब्वियसली, और जी माइनस H1 मतलब डेप्थ ऑफ द, यहां से जो हमारा डेप्थ है वाटर जो यहां आने वाला है पानी के टंकी से, तो फर्स्ट फ्लोर के लिए कितना है, H1 हमने लिया है, H1 रो जी। अब देखिए ये डिफरेंस आपको दिख रहा हो कितना है, 40,000 और माइनस 10,000, मतलब ये कितना हो गया, 30,000 पास्कल इक्वल। यहां से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, रो जी कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या, एच जी माइनस H1। देखिए नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, एच जी H1 हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रखा है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब जैसे देखिए रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000, और जी का वैल्यू आपको दिया गया 10, और ये एच जी माइनस H1 देखिए कितना आता है, ये इधर है 30,000, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 4 जीरोस इधर भी हैं और 4 जीरो इधर भी, तो ये तो कट गया, बचा क्या हमारे पास, इधर बचा 3, इधर एच जी माइनस H1। तो ऑब्वियसली ये चीज किस में आएगा, ये आएगा मीटर में, एच जी माइनस H1 किस में आया, मीटर में, दैट इज 3 मीटर। अब देखिए तो ये एच जी में से अगर हम H1 माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा क्या, यही तो हमें फाइंड करना था कि फर्स्ट फ्लोर कितने हाइट पे है, ये कितने हाइट पे है, 3 मीटर हाइट पे। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं, इन हाइड्रोलिक मशीन अ फोर्स ऑफ, अब देखिए यहां से हाइड्रोलिक मशीन का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, किसी का भी क्वेश्चन पूछा गया तो मैं पहले आपको एक बार बता दूं कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, F1 by F2 इक्वल A1 by A2। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक छोटा पिस्टन है उस पर हम कम फोर्स लगाते हैं, और उसके वजह से जो बड़ा पिस्टन है जिसका एरिया ज्यादा है उस पर हमें लार्जर फोर्स, बड़ा फोर्स मिलता है। और इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगा आपसे, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर F1 छोटा फोर्स है तो उसके सामने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये एरिया हम लिख रहे हैं A1 ये भी छोटा होगा,
अगर F2 बड़ा फोर्स है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो हमने A2 लिखा है ये एरिया भी बड़ा होगा, बस ये ध्यान रखना और कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अब देखिए हाइड्रोलिक मशीन है जिसमें क्या बोला गया है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया ऑन द पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट फोर्स इज ऑब्टेन ऑन द पिस्टन, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ये छोटा पिस्टन ये बड़ा पिस्टन, तो छोटे पिस्टन पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, हम अपने कन्वीनियंस के लिए नाम दे देते हैं कुछ, F1 लगा रहे हैं 2 न्यूटन और जो छोटा वाला पिस्टन है उसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फोर्स फाइंड करना है और किस पिस्टन पे, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली आपको देख के पता चल रहा होगा कि A1 जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो उसका एरिया कम है और ये बड़ा पिस्टन है जिसका एरिया ज्यादा है, मतलब यहाँ फोर्स भी जो हमें मिलेगा वो ज्यादा फोर्स होगा, बड़ा फोर्स होगा। तो वैल्यू रखते हैं, F1 की जगह हम क्या रखेंगे 2 न्यूटन बाई F2 तो फाइंड करना है, A1 की जगह क्या रखेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई A2 की जगह क्या रखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिया गया A2। अब देखिए बच्चों यहां पे आपको कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि आपको दिख रहा है ये ऐसा यूनिट में न्यूटन में, लेकिन ये तो ऐसा यूनिट में है नहीं, लेकिन हम कन्वर्जन भी नहीं कर रहे हैं, हमारा टाइम बचेगा इसमें क्योंकि रेशियो है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ तो यूनिट्स कट जाएगा, तो कन्वर्जन का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 न्यूटन बाई F2 इक्वल, ये एक जीरो से कट गया, एक जीरो मतलब 10। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 न्यूटन। इट इज क्वाइट सिंपल, बस आपको ये ध्यान रखना होगा जो मैंने अभी आपको बताया, छोटा फोर्स के सामने जो एरिया है वो भी छोटा, छोटा पिस्टन का एरिया, और बड़े फोर्स के सामने बड़ा पिस्टन का एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मास्टर सिलेंडर एंड द व्हील सिलेंडर। अब देखिए मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर पढ़ के अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आगे पढ़ के आपको आइडिया मिल जाएगा। रेशियो निकालना है मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर का ऑफ अ हाइड्रोलिक ब्रेक so that a force of 15 Newton can be obtained at each of its brake shoe by exerting a force of 0.5 Newton on the pedal। अब देखिए ब्रेकिंग करते हैं हम तो जो पेडल होता है मतलब जहां पे हम पांव रख के फोर्स लगाते हैं तो हम बहुत कम फोर्स लगाते हैं और उससे हमारा इतना भारी भरकम कार या जो भी व्हीकल है वो रुक जाता है। तो यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो छोटा है, तो चलिए हम ऐसे नाम देते हैं F1 दैट इज 0.5 न्यूटन और F2 जो हमारा बड़ा फोर्स है वो हम कितना ऑब्टेन कर रहे हैं 15 न्यूटन। तो ये हमारा रेशियो निकालना है मास्टर सिलेंडर का और व्हील सिलेंडर का। तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं FM मतलब जो हमारा मास्टर सिलेंडर पे जो हम फोर्स लगा रहे थे और व्हील सिलेंडर पे जो हमें मिल रहा है तो ऐसे लिख देते हैं फोर्स ऑब्टेन्ड ऑन व्हील सिलेंडर, है ना। तो हमें ये निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का दोनों का रेशियो निकालना है। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ M और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ W, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हील सिलेंडर। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे और उसके पहले लिख देना होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है ना। तो दैट विल बी F1। अब देखिए नाम कुछ भी दे सकते हैं, F1 by F2 इक्वल A1 by A2 या FM by FW, नाम जो भी हो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि छोटा फोर्स कौन है, तो छोटे फोर्स के सामने जो एरिया होगा वो भी छोटा होगा और बड़े फोर्स के सामने जो हमारा एरिया होगा वो भी बड़ा होगा। अब देखिए FM by FW हमें पता है कितना है 0.5 by 15 और इधर AM मतलब एरिया ऑफ मास्टर सिलेंडर और एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर। यहां से डेसिमल हटेगा तो नीचे 5 by 150। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 by 150 मतलब ये 5 से 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो 1 by 30। तो दैट विल बी आवर रेशियो ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, मास्टर सिलेंडर एंड व्हील सिलेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द एरियाज ऑफ पिस्टन्स इन अ हाइड्रोलिक मशीन आर इतना 5 and 625। एक चीज तो क्लियर हो गया, चलिए नाम देते हैं A1 A2। एक है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इट इज क्वाइट क्लियर कि ये बड़ा है और ये छोटा पिस्टन है। व्हाट फोर्स ऑन द स्मॉलर पिस्टन विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 1250 न्यूटन। अब देखिए लोड क्या है, लोड कुछ भी हो सकता है, एक बाइक, एक कार, एक बड़ा सा बक्सा, बॉक्स, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हमें उठाना है, तो हमारा लोड कितने का है, वही है 1250 न्यूटन। तो ऑब्वियसली हमें जो फोर्स चाहिए इसको उठाने के, लोड को हमें उठाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी कितना होगा, उतना ही जितना उस लोड का वेट दिया गया है 1250 न्यूटन। तो ऑब्वियसली इसके लिए हमारा फोर्स भी कितना लगाना पड़ेगा 1250 न्यूटन। तो लार्जर पिस्टन पे लार्जर फोर्स ऑब्टेन कर रहे हैं हम, तो स्मॉलर पिस्टन पे हमें जो फोर्स भी लगाना होगा वो क्या होगा, स्मॉलर फोर्स। तो ये हमें फाइंड करना है। फिर से वही अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन लिखना जरूरी है सॉल्व करते वक्त सब्जेक्टिव पेपर में, क्योंकि फिर मार्क्स कटता है उसके लिए।
तो F1 बाई F2 इक्वल A1 बाई A2। F1 का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, F2 का वैल्यू हमें दिख रहा है, दैट इज 1250 न्यूटन, और इधर क्या हो गया, A1 की जगह 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई A2 की जगह 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से ये देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, तो बाकी काम हम इधर करते हैं। तो F1 बाई 1250 न्यूटन इक्वल टू क्या आ गया, ये 5 से 625 कैंसिल हो जाएगा 125 टाइम्स में। अब आपको दिख रहा हो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक स्टेप में लिख देता हूं आपके लिए, और ये 1250 इंटू 1 करेंगे तो 1250 ही रहेगा। तो F1 का वैल्यू यहां से आ जाएगा 1250 डिवाइडेड बाई 125 मतलब 10 न्यूटन, है ना। बहुत सिंपल है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें पूछा गया है स्टेट एनी अजम्पशन व्हिच यू मेक इन योर कैलकुलेशन। अब देखिए अजम्पशन इसमें यही है कि हमारा जो लिक्विड है दैट इज फाइनाइट, मतलब हमारा जो लिक्विड है दैट इज बाउंड या कन्फाइंड टर्म हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा चीज कि उसमें विस्कोसिटी कम है, मतलब फ्रिक्शन कम है, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द डायमीटर ऑफ नेक एंड बॉटम ऑफ अ बॉटल आर 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब देखिए इसके लिए अगल बगल मुझे दिख रहा है, बॉटल दिख रहा है, देखिए यहां पे ये रहा हमारा बॉटल। तो बॉटल का नेक जो है ये वाला पार्ट, इसका डायमीटर गिवन है कितना, 2 सेंटीमीटर, डायमीटर नॉट रेडियस। और जो इसका बेस है, जो बॉटम है, इसका बॉटम का एरिया कितना दिया है, सॉरी डायमीटर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो हम इसके हेल्प से रेडियस निकाल सकते हैं, डायमीटर दोनों का गिवन है तो रेडियस आ जाएगा हमारा, और उसके हेल्प से क्या करेंगे, देखिए द बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड विथ ऑयल। इसके अंदर कोई सा भी लिक्विड हम ले सकते थे, ऑयल वाटर कुछ भी, बस लिक्विड रहना चाहिए। तो मैं एक बार आपको इसका स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखा दूं। यहां पे ये हमारा बॉटल है, इस बॉटल के अंदर हमने ऑयल भर दिया। अब देखिए ये जो बॉटल है इसका नेक का डायमीटर कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। तो यहां ऐसे लिख देते हैं D1 कितना है, डायमीटर ऑफ नेक कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ, मतलब 2/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, है ना। और फिर इसका जो बॉटम है, बॉटम का डायमीटर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। नाम हम 1 और 2 रख रहे हैं, आप यहां पे नेक के लिए N भी ले सकते थे, बॉटम के लिए B लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हमने किस चीज से भर दिया, लिक्विड से भर दिया। चलिए ठीक है। इफ द कॉर्क इन द नेक इज प्रेस्ड विथ अ फोर्स ऑफ 1.2 kgf। अब देखिए यहां पे जो कॉर्क है या जो स्टॉपर है, इस स्टॉपर से, इस कॉर्क से हमने कितना का फोर्स लगाया है, 1.2 kgf ये फोर्स लगाया हमने। व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द बॉटल। अब देखिए फोर्स कितना लग रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नेक ऑफ द बॉटल है, ऑब्वियसली ये स्मॉलर पिस्टन का काम कर रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, और जो हमारा बॉटम है ऑब्वियसली उसका एरिया आपको ज्यादा दिख रहा होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ये जो नेक है, जो हमारा स्मॉलर जिसका एरिया है उसका निकाल लेते हैं एरिया। तो यहां पे ऐसे लिख देते A1 मतलब एरिया ऑफ द नेक, नेक ऑफ द बॉटल क्या होगा, ये ऑब्वियसली सर्कुलर है ना, सर्कुलर शेप में। तो पाई R स्क्वायर, तो एक स्टेप लिख देते हैं R1 स्क्वायर, रेडियस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, मतलब ये कितना रह जाएगा पाई। फिर A2 मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द बॉटम क्या होगा, बॉटम भी सर्कुलर शेप में है तो ये क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा पाई, R2 की जगह क्या रखेंगे 5, मतलब 5 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 25। अब एरिया आ गया बच्चों दोनों का, तो हम क्या करते हैं, फिर से वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, तो दैट विल बी F1 by F2 इक्वल A1 by A2। तो F1 की जगह आप क्या रखेंगे, देखिए F1 का वैल्यू हमारा, अच्छा F1 तो हमें गिवन है, यही है हमारा F1, मतलब जो कम फोर्स, जो छोटा फोर्स लगा रहे हैं छोटे पिस्टन पे, छोटे एरिया पे, और यहां पे जो हमें फोर्स मिलेगा वो बड़ा फोर्स होगा, दैट इज F2। तो F1 की जगह रखा 1.2 kgf, F2 तो हमें फाइंड करना है, इट विल बी इक्वल टू A1। A1 कितना है भाई, A1 आ गया हमारा पाई, और A2 है 25 पाई। तो आपको दिख रहा होगा पाई पाई, तो ये तो कैंसल्ड आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एक स्टेप और लिख देते हैं 1.2 बाई F2 इक्वल टू 1/25। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 इंटू 1 विल बी F2, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 इंटू 25। अब ये किस में आएगा, kgf में, क्योंकि ये भी फोर्स हमारा kgf में था। तो आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 30 kgf, दैट इज द वैल्यू ऑफ F2, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द लॉ और प्रिंसिपल यू हैव यूज्ड टू फाइंड द फोर्स इन पार्ट ए। तो हम कौन सा प्रिंसिपल हमने यूज किया है, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, है ना। या अगर आप लॉ बताना चाहें तो पास्कल्स लॉ, ओके।
द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है बच्चों, हम इस एक्सरसाइज के एंड की तरफ पहुंच रहे हैं, तो आई होप कि जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखिए 12 क्या है, फोर्स ऑफ 50 kgf इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन। अब देखिए इसमें बोल ही दिया कि स्मॉलर पिस्टन पे इतना फोर्स लगा है, तो हम चलिए इसका नाम ले लेते हैं F1। नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि स्मॉलर फोर्स के सामने स्मॉलर एरिया और लार्जर फोर्स के सामने लार्जर एरिया लिखना है आपको। तो F1 इक्वल है 50 kgf, जो किस पे लग रहा है, स्मॉलर पिस्टन पे। तो स्मॉलर पिस्टन का एरिया शायद नहीं गिवन है, देखते हैं क्या है। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्ज पिस्टन इफ द डायमीटर्स ऑफ द पिस्टन आर 5 and 25। तो अब देखिए इसका डायमीटर, जो छोटा वाला पिस्टन है उसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। फिर वैसे ही A1 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा हो जाएगा दैट विल बी πr², क्योंकि अब देखिए हमारे पास जो हाइड्रोलिक मशीन है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा सर्कुलर शेप में होगा, ताकि हम इसका एरिया निकाल लें, इसीलिए तो डायमीटर दिया गया है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा, देखिए पाई R1 का स्क्वायर होगा। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं, R1 का स्क्वायर। तो R1 के जगह क्या रखेंगे 5/2 स्क्वायर, ये देखिए कितना है 25/4 पाई। ये सारा कुछ स्मॉलर पिस्टन से रिलेटेड है, कम फोर्स लगा रहे हैं स्मॉलर पिस्टन पे। अब बड़े वाले पिस्टन के बारे में सारा चीज लिख लेते हैं। तो बड़े पिस्टन का डायमीटर मतलब D2 ले लेते हैं, कितना है 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, बड़े वाले पिस्टन का एरिया क्या हो जाएगा पाई R² मतलब R2² मतलब 25/2 का स्क्वायर। तो ये देखिए कितना है 625/4 पाई, ये आ गया एरिया। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना था कि छोटे वाले पिस्टन पे इतना फोर्स लगा है, तो बड़े पिस्टन पे कितना फोर्स मिलेगा। तो बच्चों हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा, आपको ये लिखना जरूर है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। तो F1/F2 इक्वल A1/A2। F1 के जगह आप क्या रखेंगे, देखिए गिवन है 50 kgf, और सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको कि फोर्स अगर छोटा है तो इसके सामने जो एरिया लेना है वो भी छोटा, स्मॉलर पिस्टन बाय F2, तो आपको फाइंड करना है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, A1 के जगह हम क्या रखेंगे 25π/4 है ना, और डिवाइड है, डिवीजन है बाय ये है, तो चलिए मैं एक स्टेप लिख देता हूं, डिवीजन 625π/4। अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 50/F2 इक्वल ये 25π/4 है, मल्टीप्लीकेशन कान देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी दिस मच। पाई गॉट कैंसल्ड, 4 गॉट कैंसल्ड। अब यहां से ये 25 से 625 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स में, यहां आ गया 50/F2। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा F2 into 1 तो F2 ही रह जाएगा, और ये 25 into 50 करेंगे तो 1250। अब ये किसमें गिवन है kgf में, तो ये kgf में ही आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए इसका लेंथ सिर्फ बड़ा है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, लेंथ सिर्फ बड़ा है कुछ भी नहीं। क्या है देखते हैं, 2 cylindrical vessels fitted with pistons A and B of area of cross section given है, are joined at their bottom by a tube। ठीक है, ये सारा चीज क्या है, देखिए हमारे पास 2 पिस्टन्स है, 2 वेसल है, सॉरी 2 सिलिंड्रिकल वेसल है ये और ये, जिसमें हमने 2 पिस्टन लगाए हुए, एक यहाँ पे पिस्टन लगाया है, एक यहाँ पे पिस्टन लगाया है, और इन दोनों वेसल्स को हमने नीचे से, इन दोनों का जो बॉटम है, उसको कनेक्ट कर दिया है एक ट्यूब से। ओके, अब देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम इसका नाम ले लेते हैं, मान लीजिए A1, तो इसका दिया गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मान लीजिए हमारा पिस्टन 2 है, ये पिस्टन 1 है, तो इसका एरिया गिवन है आपके पास, ये है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए फिर करना क्या है, एंड इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। ऑब्वियसली लिक्विड का तो जरूरत है, कोई सा भी लिक्विड ले तभी पास्कल्स लॉ ओबेड होगा और प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन के अकॉर्डिंगली हम काम कर पाएंगे कि छोटे पिस्टन पे कम फोर्स लगा और बड़े पिस्टन पे ज्यादा फोर्स मिले। अब देखिए व्हेन अ मास ऑफ 4 kg इज प्लेस्ड ऑन पिस्टन ए, तो ये अच्छा इसका नाम दिया गया है, तो ये हम ऐसे करके लिख लेते हैं, ये 1 2 नहीं है, ए और बी गिवन है, तो मैं ये कर देता हूं, नाम कुछ भी रख सकते हैं बच्चों। अब आपको दे दिया गया है ए और बी, तो इसका नाम ए, इसका नाम बी। तो यहां पे जो हमने एरिया ऐसे करके लिखा था, ये ऐसे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ए, और ये हम ऐसे लिख लेते हैं एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ बी। ये दोनों चीज गिवन है आपके पास पहले से। अब देखिए यहां मास रखा है कितना 4 kg का, मान लीजिए हमारे पास एक मास गिवन है 4 kg का, इसको इसके ऊपर रख दिया। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहीं से सॉल्यूशन निकालने लेंगे, सॉल्व करने लेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा।
ये यहां पे क्या लगाएगा, थ्रस्ट लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स के जगह मास नहीं रख सकते, फोर्स के जगह हम वेट रख सकते हैं, बिकॉज वेट इज अ फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम पहले इस मास के हेल्प से वेट निकालते हैं। तो अब देखिए मास दिया गया है कितना, 4 kg, तो वेट कितना हो जाएगा 4 kg F। तो अब हमें पता चल गया कि हम फोर्स कितना लग रहा है पिस्टन ए पे, जितना इस बॉक्स का, जो भी हमारा ये बॉडी है, इसका जितना वेट है 4 kg F, उतना ही ये थ्रस्ट लगाएगा किस पे, पिस्टन ए पे। तो दैट विल बी 4 kg F। चलिए अब पता क्या करना है, देखिए प्रेशर ऑन पिस्टन है, तो प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं, थ्रस्ट बाय एरिया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये इस पे थ्रस्ट कितना लगा रहा है 4 kg F का, और एरिया में पता ही है, तो हम प्रेशर ऑन पिस्टन ए निकालते हैं, दैट इज थ्रस्ट बाय एरिया। थ्रस्ट के जगह होगा 4 kg F, और एरिया कितना है पिस्टन ए का, दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इट विल बी 4/8 मतलब 1/2 मतलब 0.5 kg F पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑन पिस्टन बी। तो पिस्टन बी पे कितना लगेगा बच्चों प्रेशर, ये देखिए यहां आपको कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। प्रेशर एग्जर्टेड, अब देखिए इस पे ये जो हमने रखा है मास, जिसके वजह से यहां थ्रस्ट लग रहा है, ये थ्रस्ट क्या करेगा, पिस्टन ए को नीचे धक्का देगा, जिसकी वजह से इस लिक्विड में कन्फाइंड मतलब फाइनाइट लिक्विड में, बाउंड लिक्विड में प्रेशर एग्जर्ट कर दिया हमने। अब यही प्रेशर यहां से इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड ट्रांसफर होकर आएगा और पिस्टन बी पे किस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहां सिर्फ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ पीबी इक्वल पीए, और पीबी जितना हमने फाइंड, पीए जितना फाइंड कर लिया है वही पीबी पे भी लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो आप यहां लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। अब देखिए तीसरा क्या है, थ्रस्ट ऑन पिस्टन बी। तो पिस्टन बी पे प्रेशर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कुछ थ्रस्ट लगा रहा होगा। कितना थ्रस्ट लगा रहा होगा, मान लीजिए इसका नाम देते हैं एफ बी। तो थ्रस्ट कितना लगा रहा होगा, अब देखिए यहां दो तरीका है, या तो आप प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन से काम कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट बाय एरिया। तो प्रेशर ऑन बी आपको पता चल ही गया है, थ्रस्ट ऑन बी निकालना है, और एरिया पता है, एरिया ऑफ बी कितना है, एरिया ऑफ बी आपको पता है। तो पहले हम ये रख लेते हैं, प्रेशर की जगह इतना 0.5 kg F पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू थ्रस्ट निकालना है आपको, बी पे कितना थ्रस्ट लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एरिया आपको दिख रहा है बच्चों, एरिया कितना है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पे नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो एफ बी इंटू 1, ये तो एफ बी रह जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 320। अब ये किस में आएगा, केजी एफ में, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हट जाएगा, मतलब 5 इंटू 32 मतलब यहां जाएगा 160 kg है ना। देखिए बच्चों बहुत सिंपल तरीके से हम सारा चीज सीखते जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, देखिए क्या है, What force is applied on the piston of area of cross section 2 centimeter square to obtain a force of 150 on the piston of area of cross section 12? अब देखिए आपको पता चल रहा है कि दोनों में से छोटा कौन है। मान लेते हैं A1, हम नाम दे देते हैं इसे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो A2 कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये बड़ा पिस्टन है, तो इस पे जो हमें फोर्स मिल रहा है ऑब्टेन कर रहे हैं वो कितना है 150। बस यही चीज आपको यहाँ पे समझना है कि टू ऑब्टेन अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन ऑन द पिस्टन, जिसका एरिया कितना है इतना, तो जो बड़ा पिस्टन है उस पे जो हमें फोर्स मिल रहा होगा, फोर्स भी क्या होगा बड़ा, जिसका नाम हम F2 दे देते हैं। तो ये 150 न्यूटन हमारा बड़ा फोर्स है, और हमें छोटा फोर्स दैट इज F1 फाइंड करना है। फिर से वही चीज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, तो F1 बाई A1 इक्वल F2 बाई A2। F1, अच्छा ये चीज मैंने पहली बार लिखा है, आप लिख सकते हैं बच्चों ऐसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो अभी तक मैं लिखता है वो भी आप लिख सकते हैं, कोई नया चीज नहीं है, हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो A1 इधर आ गया और A2 इधर, है ना। F1 की जगह अच्छा F1 तो फाइंड करना है, F2 का वैल्यू हमें पता है, दिख रहा है 150 न्यूटन, और यहां से आपको A1 का वैल्यू दिख रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 का वैल्यू आपको दिख रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर तो कट जाएगा, ये देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, F1 बाई 150 इक्वल टू ये 2 से 6 टाइम्स है मतलब 1/6। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये F1 इंटू 6 इक्वल 150 इंटू 1 मतलब 150। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 150 बाई 6 न्यूटन, मतलब ये आ जाएगा 3 से 15 टाइम्स है, 2 टाइम्स में मतलब ये आ जाएगा 350 बाई 2 मतलब 25, है ना। अब मैं इसको कैंसिल क्यों कर रहा था, ये तो डायरेक्टली 6 से 25 टाइम्स में कट जाएगा। खैर
बच्चों जितना मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको समझ में फायदा हुआ। अगर ऐसा है तो आपको पता है क्या करना है। आप खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने बाकी दोस्तों तक भी इसे पहुंचाइए, ताकि आप लोगों के हेल्प से धीरे धीरे मैं बच्चों तक पहुंच पाऊं और उनका फिजिक्स का जो प्रॉब्लम है वो आसान कर सकूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग।